मित्रगण नमस्कार। कुछ इम्पोर्टेंट सेक्टर के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है आज। तो रमेश भाई, तुम्हारे मैसेज मुझे मिल गए हैं, उस पर ही काम करेंगे आज। बहुत इम्पोर्टेंट जो इन क्या बोला, ग्रो बीएससी पावर। एक सेकंड में ईटीएफ में इसको ऐड कर लेता हूँ। इसका करके कोई ईटीएफ आ नहीं रहा है। ग्रो बीएससी पावर आ गया। ओके, ये ग्रो बीएससी पावर देखते हैं किस सेक्टर से इन्होंने बनाया है। इसका किस में जाएंगे हम? गूगल फाइनेंस में देख लो कहाँ से किसी भी कंपनी का नाम और उसका एक्चुअल कोड जान सकते हैं। बहुत लोगों को पता भी होगा, बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा। तो जिसको नहीं पता है वो सीखेगा आज कि हम किसी कंपनी का एक्चुअल कोड जानने के लिए किस साइट पर जाएंगे। गूगल फाइनेंस की साइट पर जाएंगे। ग्रो पावर, बीएससी पावर, बीएससी ये आ जाएगा इसमें अभी। पावर किस इनका सिर्फ देखो किस नाम से, ग्रो पावर नाम से है। ग्रो में 2 बार डब्लू है। ये देखेंगे किस सेक्टर का है। रमेश भाई ने एक जिसका इन्वेंशन किया है। एक सेकेंड होल्ड रखेंगे, इसको देखते हैं। एक सेकेंड, वेरी गुड। तो ये देखें किस सेक्टर का है। ये यहाँ पर दे रहे हैं इनको। ये अभी इनका रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है। ये सब किस सेक्टर का है इसमें इन्होंने दिया नहीं कुछ अबाउट। चलो ग्रो पावर के बारे में देखेंगे। आई थिंक ये एनर्जी सेक्टर का होगा। अच्छा, अभी इंडेक्स के बारे में बात करेंगे आज। बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है इंडेक्स का। सॉरी टू डिस्टर्ब, चाय बहुत ज़रूरी है। स्टॉक अपना पॉइंट जानना है तो मुझे मैसेज करेगा, नहीं तो हम आज इंडेक्स एनालिसिस करेंगे सभी कि टैरिफ के बाद हमको कौन से इंडेक्स में फोकस करना चाहिए, कौन से इंडेक्स में नहीं। सबसे पहले आज बीटेड डाउन सेक्टर देखते हैं। कौन सा भयानक गिरा हुआ सेक्टर है ये। अचानक आईटी सेक्टर को क्या हुआ। देखो एक बात, जब से एआई का इशू आया है ना, आईटी सेक्टर डाउन ट्रेंड में ही है। तो अभी देखो आज का हमारा कौन सा सेक्टर अप है, कौन सा डाउन है। कंज्यूमर सेक्टर अप है, बुलिश मोड में है। और ऑयल सेक्टर, ऑयल एंड गैस, एनर्जी सेक्टर, सीपीएससी और एनर्जी कमोडिटी और इंफ्रा, मेटल, ये सभी ग्रीन है। मेटल का तो ऑलरेडी मैंने बताया ब्रेकआउट चल रहा है। मेटल का कितने % का रन है ये भी दिखा दूं। लेकिन अपना, अब मैं कोई सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। आप अपनी रिसर्च खुद करें। मेरे हिसाब से मेटल इंडेक्स को 14,800 का पॉइंट टच करना चाहिए। अभी किसी के पास अगर पॉइंट होगा तो मुझे मैसेज करना, या बाद में मैसेज कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अभी जब मार्केट की ऐसी गिरावट भरी दिक्कत जब लोगों को मिलती है तो समस्या रहती है लोगों के पास। ठीक है, तो मेटल सेक्टर जो है हमारा ब्रेकआउट में है। इसमें 14,800 के लेवल आने चाहिए, 12,000 के लेवल पे है। बाकी मैं अभी कुछ इसमें आगे कहूँगा नहीं। तो कौन सा सेक्टर पर आज हमको देखना है। आईटी सेक्टर 6% गिरा हुआ है। तो देखो मैंने आईटी सेक्टर का ईटीएफ ऑलरेडी ना एसआईपी मोड लगा रखा है। पहले से ही बता रखा हूँ कि इसमें आपको एसआईपी करनी है। तो कितना % का डाउन है, यहाँ तक आ गया था आपका 14% की अभी गिरावट बची थी, लेकिन अभी ये आज ये 6% का डाउन है। तो 22% की गिरावट आईटी सेक्टर में है। तो हमको ये नहीं देखना है कि एआई आ गया है, क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आप इन्वेस्टर हैं, 2 से 5 साल का नज़रिया है आपका, तो ही इस सेक्टर में अभी स्टॉक उठाएंगे। ठीक है, कोई किसी भी इस स्टॉक के बारे में बात नहीं करेगा कि हमको इन्फोसिस लेना है कि टीसीएस लेना है, क्या लेना है। ठीक है, इन्फोसिस लेना है, टीसीएस लेना है, कुछ लेना है। अभी हमको सिर्फ आईटी सेक्टर में क्या बात करनी है कि
ITBs उठाना है किस लेवल पे, कितने कितने लेवल पर ITBs हमको लेना है। तो अभी ये कितना लेवल चल रहा है, यहाँ पर पॉइंट लगा लेते हैं। आज का 36,000 है, तो 36,000 का यहाँ पर सपोज हमने ये लेवल मार्क कर दिया। आज ये 36,000 पर अगर ITBs उठाते हैं तो 39 समथिंग का ITBs होगा। कितने का चल रहा है, एक सेकंड चेक कर लेते हैं। ITB चल रहा है 40, जो कि आज मैसेज ऑलरेडी पहुंच चुका होगा। 40 ITBs का चल रहा है। तो हमने अगर इस लेवल पे लिया तो अभी हमको अगले 3% या 5% की गिरावट पर ही लेना है। ठीक है, किस पे लेना है, 3% की गिरावट या 5% की गिरावट, या ये लेवल जो भी लगा सकते हैं अपने आप। अगर सपोर्ट लगाना आता है तो सपोर्ट पर काम करें, निफ्टी के सपोर्ट और उसके सपोर्ट पर काम कर सकते हैं। एक सेकेंड, हम लोग कहाँ पर थे, लोग निफ्टी के IT सेक्टर पे इतना भयभीत हो रखे हैं। नहीं होना है भयभीत, क्यों नहीं होना है, ये IT सेक्टर की एक दिन की बात नहीं है। IT सेक्टर की ये हमेशा की इशू चलेगा। AI वाला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला इशू 1-2 दिन का नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसमें कंपनी सभी ऑलरेडी से अपने आप को उन्होंने उस तरीके से अपने ढाल लिया है। तो जितना आप लोगों को चिंता है उससे ज़्यादा कंपनीज को चिंता है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सेक्टर देखते जाइए हमको कौन कौन से उठाने हैं, कौन कौन से नहीं। निफ्टी के लेवल जानते हैं। निफ्टी हमारा ब्रेकआउट था, कल के दिन भयंकर अप थी, लेकिन उसके बाद वो सस्टेन नहीं किया। तो हमको नेक्स्ट लेवल देखना है कौन से होने चाहिए। 25,700 पर जाके हर बार यहाँ पर 26,400 पर 26,400 के लेवल बताते बताते दुनिया थक गई है। इस लेवल को इतनी बार इसने रीटेस्ट कर दिया है, इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रही निफ्टी। हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, निफ्टी उसको क्रॉस करे या ना करे, समझ गए। हमको सिर्फ लेना है अपने स्टॉक से कि हमको कौन से सेक्टर के स्टॉक उठाने हैं, कौन से सेक्टर के नहीं उठाने। SIP किस सेक्टर में, बहुत लोगों ने कल भी मुझसे मैसेज आया था कि किस सेक्टर की SIP शुरू करनी है। अगर आप लोगों का प्रदर्शन अच्छा रहेगा तो मैं ETF के SIP फिर से बताऊंगा। तो अभी फ़िलहाल ITBs और निफ्टी ये एमओ डिफेंस में SIP शुरू कर सकते हैं। ये दो में SIP शुरू कर सकते हैं, एमओ डिफेंस और निफ्टी में। ये क्या लग गया इसका, ये लो बंद कर दो इसको साइट को। एमओ डिफेंस और निफ्टी बीज में SIP शुरू करने का समय है। अभी दूसरे इंडेक्स की तरफ चलते हैं। अभी नेक्स्ट इंडेक्स देखेंगे कौन सा है। IT का बता दिया मैंने कि क्या करना है, फार्मा। अभी फार्मा का मैंने एक लेटेस्ट मैसेज किया था, उसमें फार्मा इंडेक्स का बताया था कि फार्मा इंडेक्स हमारा किस स्टेज में काम कर रहा है। देखो अभी आप लोगों को समझना नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन आता होगा तो अच्छा है, नहीं आता तो थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि फार्मा हमारा किस लेवल में काम कर रहा है। ये फार्मा इंडेक्स है, कितने दिन से फार्मा एक ही लेवल पर काम कर रहा है। देखो फार्मा यहाँ पे, ये मैंने फेज़ लगाए थे। मार्केट की 4 स्टेज होती हैं, उस स्टेज के बारे में अगले उसमें बात करेंगे। जब कभी किसी को इम्पोर्टेंट लगेगा तो उस स्टेज के बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ फार्मा 3rd स्टेज में चल रहा है। 4th स्टेज में फार्मा आते ही फार्मा की कंडीशन, अगर इस रेंज को ऊपर क्रॉस करता है, 23,600 को ऊपर क्रॉस किया तो ठीक है, नहीं तो इस रेंज के नीचे आने की प्रबल संभावना है। कौन सा रेंज है, 21,600, 21,500, 600 के नीचे आने की प्रबल संभावना है। फार्मा अपने लेवल के नीचे आ सकता है। ठीक है, किसमें आ सकता है, फार्मा 21,500, 600 के नीचे आया तो उसको बचना इम्पॉसिबल है। उसके बाद अगला सेक्टर मैंने बात करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी बुलिश है, मैंने पहले भी लेवल दिए थे, लोगों को इंटरेस्ट होगा तो खुद देख लेगा। अभी मैं व्हाट्सएप का बंद करने वाला हूँ बहुत जल्दी। ये देखो ये सभी ड्राइंग्स मैंने मिटा दी हैं। यहाँ पे चलते हैं वीकली पर, वीकली पे देखते हैं क्या है।
बैंकिंग सेक्टर देखो हायर हाई बना रहा है। नेक्स्ट हाई 61,000 के लेवल एक बार टच कर ही चुका है। 61,000 के लेवल नेक्स्ट लेवल रहेंगे। कोई निफ्टी को बैंक निफ्टी को 61,000 का लेवल नेक्स्ट जाना है। अभी कैसे जाता है वो निफ्टी डिसाइड करेगी, लेकिन नेक्स्ट लेवल 61,000 रहेंगे। ठीक है, उसके बाद मिड कैप और स्मॉल कैप पर पहले से सेम व्यू है हमारा, कुछ चेंज नहीं है। जब तक ये अपने रेसिस्टेंस को क्रॉस नहीं करता है ऊपर लेवल, तब तक इस पर नया हाई नहीं जाएंगे। केमिकल सेक्टर का ETF मैंने दे रखा है, उसको अगर किसी ने लिया होगा, इस लेवल पे हम लोगों ने ऐड किया था, अभी यहाँ पे आ गया 28,000 की तरफ आ चुका है। ठीक है, 28,000। अभी स्मॉल कैप के बारे में, अच्छा, सबसे ज़्यादा भयंकर डाउन सेक्टर है रियलिटी सेक्टर। तो रियलिटी का भी ETF है। इसमें अगर किसी को स्टॉक समझ नहीं आ रहे हैं तो वो सिर्फ ETF लेने की कोशिश करेगा और हम मेरे 30 डेज मूविंग एवरेज वाली वीडियो के हिसाब से स्टॉक को उठाएगा। मैं कोई ऐसा स्पेशल एनालिसिस नहीं किया हूँ उसमें, लेकिन ये जो स्ट्रेटजी है बहुत काम की है। अगर इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करते हुए नहीं जाएगा कोई इंडेक्स, ठीक है, कितना भी स्ट्रांग हो उसके ऊपर नहीं निकल सकता। सेम वे तुम्हारा स्मॉल कैप की इशू है। मैंने लास्ट 15 दिन पहले भी कहा था 17,000 के लेवल अगर नहीं क्रॉस किया इंडेक्स ने, 17,000 का लेवल अगर इंडेक्स ने नहीं क्रॉस किया तो उसका कुछ नहीं हो सकता। CPSE ETF का बताया था ब्रेकआउट है, तो ब्रेकआउट हो चुका है। CPSE ETF के स्टॉक लिस्ट भी थी, मैंने एक मैसेज किया था, जिसने लिया होगा अच्छा है। इसके स्टॉक 10 या 12 स्टॉक हैं इसमें। ठीक है, उन स्टॉक को उठाएगा। सभी मैं इसमें इंडेक्स के बारे में बात कर चुका हूँ। आज शायद 2-4 इंडेक्स बच्चे हैं जो CPSE ETF और ये ऑयल सेक्टर का, ये दोनों अभी डेली में वीकली में ब्रेकआउट की तरफ चल रहे हैं। इनके लेवल 13,500-600, इसका 12,000 चला, 13,600 आने की उम्मीद है। इसका ऑयल आई ETF है, जिसको अच्छा लगेगा वो अपना लेने की कोशिश करेगा। ठीक है, निफ्टी केमिकल सेक्टर का बता दिया मैंने। फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग और फाइनेंस, ये दोनों बुलिश हैं। इनके लेवल देख लीजिए। अभी कोई स्टॉक आज है नहीं, किसी को कोई डाउट नहीं तो स्टॉक के बारे में नहीं चलेंगे। थैंक यू।